वेलकम। टेक्निकल माइकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक स्वैप के बारे में, हमने पैनकेक स्वैप के बारे में सुना ही है और बहुत सारे स्वैप अभी मार्केट में हैं। जैसे ट्रॉन ब्लॉकचेन में जस्ट स्वैप है, बाइनेंस में पैनकेक है, यूनिस्वैप है, इथेरियम ब्लॉकचेन में यूस्वैप, फिर ट्रॉन ब्लॉकचेन में। तो ऐसे काफ़ी सारे स्वैप अभी आ रहे हैं जिनसे, जैसा केक, जनवरी फरवरी में केक सिर्फ आधे $1-2 का हुआ करता था, आज $25 का चल रहा है, जो पैनकेक स्वैप का मेन करेंसी है। और यूएमई टोकन आपको याद होगा, जो मुश्किल से 40-50 TRX से 5,000-6,000 TRX तक गया था, जो कि यू स्वैप का मेन करेंसी है। और मैं अभी और कुछ स्वैप्स मैंने देखे, लेकिन सारे स्वैप मुझे लगभग पैनकेक स्वैप के कॉपी लगे। तो ये स्वैप मैं देख रहा था, बेकरी स्वैप। इसमें कुछ नया है दोस्तों। जैसे इसके होम पे अगर हम आए तो अभी जैसे मैंने 10 बेक इसके ख़रीदा है। प्राइस इसका अभी ज़्यादा नहीं है, $1.639 ही है। और इसका हाईएस्ट ये अभी चल रहा है, मतलब कुछ महीनों से ये चल रहा है। हाईएस्ट इसका शायद $2.25 तक गया था। कॉइन मार्केट कैप में वो दिख सकता है। तो इसका मार्केट कैप हम यहाँ पे देख सकते हैं। बेक इन सर्कुलेशन आप हम देख सकते हैं। टोटल सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं है, 27,72,37,400 टोटल इसका सप्लाई है। तो ये NFT यहाँ पे बिक रही है। NFT का भी एक मार्केट प्लेस है। उसके बाद यहाँ पे हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, ये इसका एक्सचेंज है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी प्राइस इसका तो हम देख ही चुके हैं, तो यहाँ दिखा के से कोई फ़ायदा नहीं है अभी। यहाँ पे लॉन्च पैड्स भी है, अलग अलग IDO, जैसे बाइनेंस के अपने लॉन्च पैड बाइनेंस ने लॉन्च किया है। पोलका स्टार्टर है, वैसे इसका भी अपना लॉन्च पैड है, जिसमें अलग अलग IDOs यहाँ पे आएंगे, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इसका अपना लॉन्च पैड भी है, जो कि बाकी स्वैप्स में ऐसा नहीं दिखता है। NFT मार्केट प्लेस, अगर आपका कोई आर्ट वर्क है यहाँ पे, आप उसको सेल पे लगा सकते हैं, है ना। और यहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग आपको, मतलब देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा बाइनेंस NFT दिख जाएगा। अलग अलग तरह के NFTs यहाँ पे दिखेंगे। सस्ता महंगा जो अच्छा लगे आप ले सकते हो। अब यहाँ से अर्निंग कैसे करनी है, देखो दोस्तों, आज लगभग मैंने इसको $1.69 के हिसाब से मैंने इसको ख़रीदा है। अब मुझे इससे कमाना भी है, तो मैं ये देखूँगा कि सबसे ज़्यादा अर्निंग कौन मुझे दे रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, ऑन बेक या बेक स्टेकिंग, किस पे हम जाए तो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा, ये हम देख लेते हैं अभी। देखिए दोस्तों, ROI सीधा सीधा, कोई APR नहीं है, कोई API नहीं है। सीधा सीधा सिंपल लैंग्वेज में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर डे का इन्होंने परसेंटेज लिखा हुआ है। ठीक है, तो 15.21% इसका ROI है सिर्फ बेक इसका। अब ये ब्रेड इसने लिखा है, तो ब्रेड मिलेगा, मतलब हमें बेक करना है इसको। अगर मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर लूँ तो देखिए, यहाँ से मुझे बेक ही मिलेगा। बेक टोकन स्टेक्ड, टॉप स्टेकर्स। अच्छा, ये भी इसमें आता है कि टॉप स्टेकर कौन है, किसने कितने बेक यहाँ पे लगा रखे हैं। ठीक है, बेक TLM टोकन, एलियम टेलर, शायद ये है। ऑन बेक में फिर से हम चले जाएंगे तो TCT BSD, जो LP टोकन्स होते हैं, जिसको हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बाद जो हमें मिलता है, वो हम यहाँ पे देखिए। ROI कितना ज़्यादा है, 181%, 141% ऑटो। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है। टोकन्स जो इसमें IDOs जिसके लगे हैं, शायद वो टोकन्स अभी इसमें है। और ये बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है। BNB स्टेकिंग अगर हम देखें, इसमें भी वही ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें LP टोकन नहीं, सीधा सीधा बेक से आप जैसा TLM टोकन बना सकते हो। बेक से सीधा सीधा TLM, 64.01% का ROI फ़िलहाल है इसका। बेक टू TSO, बेक टू TKO, 21.74% ROI। बेक टू TCT, बेक टू
GFX वेपन, बहुत सारे टोकन्स हैं दोस्तों। मैं फ़िलहाल इसको ये देख रहा हूँ कि इसका अगर इसका वैल्यू बढ़ता है, इसमें ज़्यादा लोग आते हैं और बेक का वैल्यू अगर नहीं कुछ तो अगर $4-5 तक की भी जाता है और मैं इसको अभी स्टेकिंग पे लगा दूँ, मान लो मेरे पास अभी 10 बेक है, मैंने लिया, वो छोटा ही अमाउंट है, ज़्यादा अमाउंट तो है नहीं कुछ, $16 का। तो पहले हम इसको अप्रूव कर देंगे। एक बार ये अप्रूव हो गया तो फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा स्टेक करने का, और ये 15% के हिसाब से ये रेगुलरली बनता जाएगा। कोई कंपाउंडिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर इसी से निकाल के यहीं पे लगाना है। तो 10 बेक अभी मैं इसमें लगा देता हूँ, मुझे रोज़ का 1.5 मिल जाएगा। गैस फीस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, देख लेते हैं कितना प्राइस है, क्या है। गैस लिमिट तो काफ़ी ज़्यादा है इसकी, कम करके देखते हैं। 1 लाख करके देखता हूँ कितना आता है। हाँ ये ठीक है, देखते ट्रांजैक्शन कंफर्म होता है कि नहीं। पेंडिंग कंफर्मेशन दिखा रहा है। दोस्तों अगर गैस फीस थोड़ी आपको ज़्यादा लगे तो आप ये ट्रिक यूज़ करके देख सकते हैं, लेकिन रिस्क इसमें ये होता है कि अगर ट्रांजैक्शन फ़ेल हो गया, आपने ज़्यादा कम कर दिया और ट्रांजैक्शन फ़ेल हो गया, तो फिर आपके वो जो उतने डॉलर्स है, उतना जो गैस फीस है वो आपका कट जाएगा, वो वापस नहीं मिलेगा। तो ये तो होता है। तो अभी तो ये पेंडिंग कंफर्मेशन दिखा रहा है, वो देखिए ट्रांजैक्शन फ़ेल हो गया। यही चीज़ मैं बता रहा था, अब शायद उतना मुझे नुकसान हो गया हो। ठीक है, देखिए दोस्तों, मतलब ये तो आपको इतना तो यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन में अगर आपको काम करना है तो इतना तो जिगर रखना पड़ेगा कि 30 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये तक की आपको गैस फीस यहाँ लग सकती है। तो मतलब अच्छी अमाउंट में ट्रिक, मैंने इसके पहले भी एमरा टोकन का जो मैंने इसके पहले वाला लास्ट वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने यही ट्रिक बताया था कि हमेशा देखिए कि गैस प्राइस और गैस लिमिट दोनों को देखिए। गैस प्राइस मिनिमम 5 होना चाहिए, उससे कम करोगे तो भी फेल हो जाएगा ट्रांजैक्शन। और गैस फीस ये आपकी मैंने तब उस समय बोला था 50,000 से 1.5 लाख, लेकिन नहीं, 50,000 में ट्रांजैक्शन फ़ेल होते हैं, मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ। तो 95,000 90 या 95,000 टू 1,50,000 थोड़ा सेफ़ होता है कि आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है, लेकिन कई बार नहीं भी हो पाता। लेकिन हाँ, जहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन बहुत कम अमाउंट का है और उससे ज़्यादा आपको फ़ीस ही लग रही है, या इक्विवेलेंट वैल्यू की लग रही है, या 25% लग रही है, या 10% लग रही है, तो उस स्थिति में आप ये ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करें। अभी ये ट्रिक यूज़ करने की मुझे ज़रूरत थी नहीं, फिर भी मैंने वो कर लिया। और ये अभी नेट मेरा बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों, वाईफाई तो ऑन है, सब है, फिर भी मैं इसको एक बार ट्राई करके देखता हूँ। हाँ ये आ गया है, बेक स्टेकिंग पे मैं आ गया, अप्रूव बेक, कंफर्म। ठीक है दोस्तों, देखिए नेटवर्क फी तो उतना लग ही रहा है, अप्रूव कर लेते हैं और रिस्क नहीं लेते। बाइनेंस स्मार्ट चेन बहुत फास्ट है, देखिए विद इन सेकेंड्स हो जाता है। अब यहाँ मेरे 10 टोकन ये बेक हो चुके हैं और स्टेकिंग पे लग चुके हैं। अब यहाँ पे मुझे पर डे मुझे 1.5 टोकन्स मुझे मिलते रहेंगे। प्राइस उसका अब कम हो या ज़्यादा हो वो मेरी रिस्क है। इससे सेफ़र तरीका एक ये है, जिनको अगर नहीं पता होगा तो इससे सेफ़ तरीका ये है कि आप इसको लिक्विडिटी पे लगा दें पहले। लिक्विडिटी ये है कि आपको, जैसा आप इधर लिक्विडिटी ऑप्शन में आए इधर, तो ऐड लिक्विडिटी पे आप गए, तो मान लो मेरे पास अब 10 BNB है, 10 बेक है, तो यहाँ मैंने 10 बेक सिलेक्ट कर लिया। आपके अभी तो मैंने स्टेक कर दिया तो यहाँ बैलेंस में वो दिखाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मेरे पास 10 बेक थे, तो मैंने यहाँ 10 सिलेक्ट कर लिया, उतनी ही वैल्यू के यहाँ BNB भी सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनसफिशिएंट बेक बैलेंस लिख के आ रहा है, यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन वो पूछेगा और उसके बाद सप्लाई, यहाँ से आपको वो सप्लाई कर देना है। अब आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, इसका मतलब ये है कि अब जितने भी ट्रेड्स होंगे यहाँ पे एक्सचेंज पे इसके यहाँ पे, तो उसमें आपका शेयर रहेगा, ठीक है।
अब आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि बेक का रेट ऊपर जाएगा या रेट नीचे आएगा, क्योंकि अब आपने उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड की है तो उसके बदले में आपको कुछ एलपी टोकन्स मिलेंगे उसके। जैसा यहाँ पे था ना, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। ये दोस्तों जो नए लोग हैं, जो बिगनर्स हैं, जिनको लिक्विडिटी नहीं पता क्या होती है, ये मैं उनके लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो सॉरी। ये देखिए यहाँ पे ये TST BUSD BLP लिखा हुआ है, ये डिपॉजिट के बाद में एक मैं आपको, ये यहाँ पे BLP लिखा हुआ है। तो ये LP जो है, मतलब पैनकेक स्वैप में LP टोकन्स होता है, ये BLP यहाँ लिखा इसलिए है क्योंकि ये बेक LP टोकन्स है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे मतलब अब ये टोकन्स आप जब भी आप इसको लिक्विडिटी से हटाओगे तो ये और अनस्टेक कर दोगे टोटली इसको, तो ये LP टोकन्स जो है ये उसी वैल्यू में बिकेंगे जब जिसका जो वैल्यू होगा। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने इसको 10 बेक और ये पर्टिकुलर BNB यहाँ पे लगाया था मैंने, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी पे आके मैंने 10 बेक सिलेक्ट किए और इतने ही वैल्यू का आज मुझे BNB लगाना पड़ रहा है। अब कल को अगर ये आधा मतलब आज रेट इसका क्या है अभी, लगभग अगर मैं समझ लूँ कि $1.5 है, और अगर कल को ये $0.5 इसका रेट हो गया, ठीक है, तो जब मैं इसको लिक्विडिटी से हटाऊंगा तब मेरे अकाउंट में, आज तो मैंने इसको $1.5 से ख़रीदा था और 10 बेक सिलेक्ट किया था यहाँ पे, तो मेरे अकाउंट में यहाँ पे आधे डॉलर के हिसाब से 15 बेक होंगे, लेकिन मेरा BNB कम हो चुका होगा। इसमें से मेरा वो उतने उसका बेक का BNB कम हो चुका होगा। मतलब ये है कि ये 50% ये हमेशा आपके इक्विलाइज़ करते रहता है वैल्यू। मतलब आज आपने इसमें जितना वैल्यू लगाए हो उतना वो इक्विलाइज़ हमेशा करते रहेगा, ठीक है। मतलब उतने ही वैल्यू का आप चाहे रेट इसका अप हो या डाउन हो, आपको वो टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। इसके बदले में जो आपको LP टोकन मिलता है, मतलब लीज़ पे जो टोकन मिलता है, वो LP टोकन से आप कुछ और अर्न कर सकते हो, है ना। तो इसमें आप ये फ़ायदे में रहते हो कि आपको टेंशन नहीं रहता है फिर इसका रेट कम ज़्यादा होने का। लेकिन आप उसके बदले में जैसा यहाँ पे आप यही LP टोकन्स लगा के आप TCT सॉरी ये LP टोकन लगा के आप स्टेकिंग कर सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो सॉकर बेक, आप यानी आपको जो अर्न करना है आप वो कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। जैसा इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको पैनकेक स्वैप में दे सकता हूँ। एक सेकेंड। तो ये हर एक जो LP टोकन आपका रहेगा मान लो आपने BNB और केक को यहाँ पे लगाया हुआ है, तो वो BNB केक LP आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये BNB और केक LP टोकन आप यहाँ पे लगा सकते हो इसके फार्म्स में जाके। आप ये केक BNB, ठीक है, केक BNB यहाँ पे आप इसको आप लगाओगे, इसको ये फार्म को अनेबल करोगे और यहाँ पे आप लगा दोगे, और वहाँ जो केक और BNB का रेट चल रहा है, जिसकी लिक्विडिटी आपने प्रोवाइड करी है, उसका आपको टेंशन नहीं है। आज $25 का अगर केक है, कल अगर एक $1 का भी हो जाए तो भी आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि उतने केक आपको बढ़ के मिलेंगे। तो मतलब जिस समय आप इसको निकालोगे, मतलब लिक्विडिटी हटाओगे, उस समय आपको सिमिलर वैल्यू का ही आपको लिक्विडिटी मतलब केक मिलेगा और BNB मिलेगा यहाँ पे। लेकिन वो ही LP टोकन से आप इतने यहाँ पे आप केक बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप केक अर्न करोगे, ठीक है। तो ये एक तरह का लीज पे आपको मिलता है, जिस पे आपकी वैल्यू लीज पे होती है, उतनी वैल्यू आपकी लॉकर में होती है, ठीक है। और ये लॉकर से जो आपको लॉकर के जो टोकन्स मिलते हैं उससे आप कोई नई चीज़ बना भी सकते हो। तो ये बहुत अच्छा मतलब तरीका है। मैंने जो ख़रीदा हूँ, मैंने जो अभी लिया हूँ, मेरे पास अभी फ़ंड्स उतने ज़्यादा है नहीं बचे हुए कि मैं और, क्योंकि मुझे बाकी टोकन्स में भी पैसे लगाना है, इसलिए मुझे इतना यकीन है कि ये शायद ये 2.5 से $5 के बीच इसका प्राइस चले ही जाएगा कुछ दिन में। तो तब तक मैं और कुछ बेक बना लूँ, फिर उसको मैं एक बार मुझे ऐसा लगे कि नहीं यहाँ से कुछ अब फ्लक्चुएट हो सकता, तो फिर मैं उसकी लिक्विडिटी प्रोवाइड करके मैं अपने को सेव करके फिर वो LP टोकन से मैं नए केक बेक बनाऊँगा, या और NFTs वगैरह जो भी मुझे स्टेक करना है वो मैं कर पाऊँगा। तो यही दोस्तों अभी बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, या कुछ नई नॉलेज आपको सीखने को मिली। और अगर दोस्तों लाइक प्लीज़ कर देना, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों लोगों में, और कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।
ताकि आप ऐसे वीडियोस मैं और आपको बनाते रहूँ और आपको नॉलेज दूँ। और प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन कर लीजिए, क्योंकि रियल टाइम कई सारे चीज़ों के वीडियोस मैं नहीं भी बना पाता हूँ दोस्तों। तो वो जितनी भी हम कॉइन्स पे ट्रेडिंग करते हैं या हम बाय करते हैं, हम भी करते हैं, जो भी नई न्यूज़ होती है वहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं रहता हूँ, वहाँ पे हमारी कम्युनिटी है, दोस्त लोग हैं, फ्रेंड्स हैं। तो वहाँ पे आपको नई नॉलेज वहाँ पे आपको मिलती रहती है और नए नए एयर ड्रॉप्स वहाँ पे आते रहते हैं। वो सब एयर ड्रॉप्स में आप फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से आप ज्वाइन कर लीजिए। और भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा बूस्ट मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो सी यू एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।